हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरसेक्शन थ्योरम ऑन टोपोलॉजीज। सपोज आई हैव एनी सेट x and tau1, tau2 and tau lambda are topologies of x where lambda belongs to del, जहाँ पर हमारा del जो है वो इंडेक्स सेट है और lambda हमारी इंडेक्स वैल्यू है। देन intersection of tau lambda is a topology for x। दैट मीन्स अगर हमें एक सेट x दिया है और उसकी टोपोलॉजीज tau1, tau2, tau lambda का हमने एक कलेक्शन बनाया है, देन उनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगा। और टोपोलॉजी किसके लिए बनाएगा? x के लिए, क्योंकि हमने जो tau1, tau2, tau lambda जो टोपोलॉजीज बनाई हैं वो भी x के लिए ही हैं, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी बनाएगा फॉर x। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं कि कैसे इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज अगेन एक टोपोलॉजी बनाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस थ्योरम को करते हैं तो हमारे पास दो केस हमें मिलते हैं और वो केस मिलते हैं हमें रिगार्डिंग टू इंडेक्स सेट। तो फर्स्ट केस है अगर डेल इक्वल टू 5, दैट मीन्स जो डेल हमने लिया है इंडेक्स सेट वो हमारा वॉइड सेट है। तो इस केस में हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टॉ लैम्डा, जब हम कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा सेट px, जहाँ पर px हमारा है पावर सेट ऑफ x। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो जब भी सिंस हम लोगों ने ये क्लेम किया है कि जो हमारा इंडेक्स सेट है वो 5 है, और अगर ये 5 है दैट मीन्स सबसेट A, कोई भी सबसेट A x का, वो ऑलवेज बिलोंग करेगा टाउ लैम्डा में। मतलब ये सेट A हर एक टोपोलॉजी में होगा, जो भी टोपोलॉजी का आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं उन सभी टोपोलॉजीज़ में ये सेट A होगा। तो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। तो जब भी हम इंडेक्स सेट को 5 लेते हैं तो हमने अगर कोई भी एक सबसेट लिया x का, तो वो जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं जिनका हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं उन सभी टोपोलॉजीज़ में बिलोंग करेगा। और कैसे करेगा इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। सपोज ए हमारे पास एक कलेक्शन है सबसेट्स का और सबसेट है an वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर हम देखें तो ये हमारा वैसा ही है जैसा हमने अपना कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ बनाया है। टोपोलॉजीज टॉ लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू डेल। तो यहाँ पर an such that n belongs to set of natural number। और an कैसे बनेंगे? an में वो सभी x होंगे, कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, जो n के मल्टीपल होंगे, मल्टीपल ऑफ स्मॉल n। मतलब हमें x तो चूज़ करना है कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, बट कंडीशन क्या है कि x जो है वो मल्टीपल होगा n का। तो सपोज अगर हम लोग बनाते हैं a1, तो कंडीशन क्या कहती है? x इज़ अ मल्टीपल ऑफ n, मतलब वो नेचुरल नंबर n इस 1 का मल्टीपल होना चाहिए। और 1 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, सारे नेचुरल नंबर्स 1 के मल्टीपल होते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरा सेट बनाएं, अब हमें क्या लेना है? इस सेट में वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो कि n के मल्टीपल होंगे, दैट मीन्स 2 के मल्टीपल होंगे। तो 2 के मल्टीपल कौन होते हैं? 2, 4, 6, 8,
एंड सो ऑन। ऐसे ही आप A3 बना लेंगे तो A3 में क्या होगा, वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे एंड सो ऑन। अब चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम पर। हमारी प्रॉब्लम क्या कह रही है कि अगर ये इंडेक्स सेट 5 है, दैट मीन्स हमें इंडेक्स सेट सपोज मिला ही नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। क्लियर, हमारे पास इंडेक्स सेट है ही नहीं। अब चलते हैं AN पे। AN कैसे बनेगा, हमने कहा कि इसमें वो नेचुरल नंबर आएंगे जो n के मल्टीपल होंगे, पर अब तो हमने n की कंडीशन को हटा ही दिया, दैट मीन्स हमारे पास ये भी नहीं है। तो अब बचा क्या कि ये जो सेट हम बनाएंगे A1, A2, A3 या कोई भी हम इसको मान लें, तो वो जो सेट बनेगा उसे हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। दैट मीन्स ये 2 सेट मुझे बनाने हैं, ठीक, 1, 2, 3, या फिर आप इसको नाम दे दीजिए कुछ भी जो आपको मन करे। ठीक, अभी हम इसको 1, 2 ही दे देते हैं नाम, या फिर ऐसा करते हैं इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ n लिखा है तो सपोज चलो A1, A2, ओके। सो अब हमें A1 बनाना है। अब हमें A1, A2, A3 बनाने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है, इसने कहा है कि इसमें एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर के। अब ये हम अपने चॉइस से इसमें नंबर रख सकते हैं। सपोज मैंने फर्स्ट में रख दिए 1, 2, 3, 7, 9 अप टू और बहुत सारे नंबर्स अपनी मर्ज़ी से। ठीक, ऐसे ही में हमने A2 बना दिया, 3, 5, 6, 10 एंड सो ऑन। तो ऐसा नंबर बना दिया, मतलब हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कोई भी किन्हीं भी एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट्स बना सकते हैं। दैट मीन्स अब ये क्या कह रहा है कि जब मेरा इंडेक्स सेट 5 होगा तो ये सेट A, ये सबसेट A, X का सबसेट हर एक टोपोलॉजी में होगा, क्योंकि हम फ्री हैं बनाने के लिए। अगर हमें कंडीशन दी होती तब हम ये देखते कि क्या ये टाउ में है या नहीं, पर अभी हमें कोई कंडीशन ही नहीं दी है। तो इसका मतलब अगर हम X का कोई भी सबसेट उठाएं तो हमारी मर्ज़ी है, हम उस सबसेट को इसमें रख सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर हमारे पास पहले जैसे हम देखें रेस्ट्रिक्शन थी 3, 4 या 4 था, 5, 6, 7, और ऐसे जब हमने A2 बनाया था तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी 2, 4, 6, 8 टाइप की, मतलब कि इसमें 5 नहीं था, इसमें 7 नहीं था। पर अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स हम कोई भी एलिमेंट उस टाउ में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस A1, A2 को टाउ समझ लीजिए और इन एलिमेंट्स को ये A समझ लीजिए। दैट मीन्स हम A के लिए फ्री हैं किसी भी टाउ में रखने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि X के जो भी सबसेट्स बनते हैं उन्हें हम हर एक टाउ में रख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ हमने एक सेट लिया है, मतलब कोई भी सेट, दिस इज़ आर्बिट्रेरी। तो अगर हमने कोई भी सेट लिया है तो हम हर एक सेट के साथ ऐसा कर सकते हैं, जो भी सेट बने उसको हम हर एक टाउ में डाल दें। तो हर एक टाउ में डाल देते हैं तो ये सेट A इन टाउस के इंटरसेक्शन में भी होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। दैट मीन्स अब क्योंकि ये सेट हमारा आर्बिट्रेरी था, ऐसे और भी सेट होंगे B, C, D, E, F, जितने भी सेट होंगे, तो उनका अगर हम कलेक्शन ले लें Px, तो डेफिनेटली वो सबसेट होगा इस इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा का, क्योंकि हर एक सेट हमने टाउ लैम्डा में ले लिया। हर एक सेट A, B, C, D जितने भी बन रहे हैं सब हमने टाउ लैम्डा में रख दिया और उनके इंटरसेक्शन में भी आ गए। तो अगर हम उन सबसेट्स का कलेक्शन करें, दैट मीन्स Px, तो वो भी इस इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा का सबसेट होगा। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। अब क्योंकि Px पावर सेट जो होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, तो दैट मीन्स वो हर एक सेट को कंटेन करता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा, और टाउ लैम्डा क्या है, स्मॉलेस्ट सेट होता है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं सारे सेट्स का, सारे सबसेट्स का, सारे एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं
सेट्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट सेट और यहाँ पर ये लार्जेस्ट सेट, तो इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा इज सबसेट ऑफ पी एक्स। दिस इज आवर सेकेंड कंडीशन। तो यहाँ से पी एक्स आपका सबसेट है टाउ इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा का, और यहाँ से इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा सबसेट है पी एक्स का। दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल है जब इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा पी एक्स के इक्वल होगा। दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स। और यहाँ पर अब क्योंकि हमें ये मिल गया कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ एक्स, और हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि पी एक्स क्या है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी फॉर एक्स, मतलब पी एक्स टोपोलॉजी है तो इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा भी टोपोलॉजी होगी। दैट मीन्स अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज है तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन क्या थी हमारा, केस सेकंड, कि अगर हमारा इंडेक्स सेट फाई ना हो। पहले हमने लिया था कि इंडेक्स सेट फाई होगा, और सेकंड अब हम लोग ले रहे हैं कि हमारा इंडेक्स सेट फाई नहीं होगा। तो अगर फाई नहीं होगा तो अब हम अपनी टोपोलॉजीज़ को, क्योंकि अब हम फ्री नहीं हैं कोई भी सेट किसी भी टोपोलॉजी में रखने के लिए, यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर टोपोलॉजीज़ बनेंगी, और अब हम चेक करेंगे कि क्या उनका इंटरसेक्शन टोपोलॉजी बनाएगा कि नहीं, और ये सब चेक करेंगे हम अपनी टोपोलॉजी के एक्सियोम से। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सियोम पे। फर्स्ट एक्सियोम क्या कहता है कि फाई और वो होल सेट एक्स आपके इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजीज़ में भी होना चाहिए। तो सपोज टाउ लैम्डा आर टोपोलॉजीज फॉर एक्स। तो अगर ये एक्स की टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती होंगी, मतलब फाई एंड एक्स बिलोंग्स टू टाउ लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। मतलब जितनी भी टोपोलॉजीज बनेंगी उन सभी में फाई और एक्स होगा। और अगर ऐसा है दैट मीन्स फाई एंड एक्स undoubtedly belongs to intersection of all topologies। तो यहाँ पर फाई और एक्स इन सभी टोपोलॉजीज़ के इंटरसेक्शन में भी होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली हर एक टोपोलॉजी में एग्जिस्ट करते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई, तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के लिए हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी देखनी है कि टोपोलॉजी के कोई भी दो एलिमेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो इस इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा में होना चाहिए। तो सपोज G1 G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा, तो अगर ये दोनों टाउ लैम्डा में है तो इनका इंटरसेक्शन भी यही होना चाहिए। तो G1 G2 बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा, दैट मीन्स G1 G2 बिलोंग्स टू टाउ लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। मतलब ये दोनों G1 G2 इंडिविजुअली भी इनमें बिलोंग करेंगे, और इंडिविजुअली इनमें बिलोंग करेंगे, और ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, टोपोलॉजीज़ हैं। दैट मीन्स ये टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन को फुलफिल करेंगी। तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और क्योंकि अब इनका इंटरसेक्शन सभी टोपोलॉजीज़ में है तो इनका इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज़ में भी होगा। तो दैट मीन्स हमारी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट और थर्ड कंडीशन पे। लास्ट और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा मस्ट बी इन इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा। तो सपोज GI बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ टाउ लैम्डा। ओके, तो अगर GI इनके इंटरसेक्शन में है तो
जी आई इनमें इंडिविजुअली भी होगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और अगर इसमें इंडिविजुअली है जी आई वेयर आई बिलोंग्स टू अ सेट बी, कोई भी सेट बी है हमारा आई जो है वो उसको बिलोंग करता है, तो यहाँ से अगर जी आई इंडिविजुअली हर एक टोपोलॉजी में है दैट मीन्स हमारी थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होगी। कौन सी? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ जी आईज मस्ट बी इन टाउ लैम्डा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट। और जहाँ पर हमारा आई जो है वो अगेन किस में होगा? बी में। और अगर इनका यूनियन हर एक टोपोलॉजी में है तो ये आर्बिट्रेरी यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ ऑल टोपोलॉजीज में भी होगा। और क्योंकि हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, फाई एंड एक्स भी हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी में है, दो इंटरसेक्शन ऑफ टॉ लैम्डा के दो एलिमेंट G1 G2 का इंटरसेक्शन भी इसमें ही है, और इंटरसेक्शन ऑफ टॉ लैम्डा के कोई भी कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यूनियन भी इसी इंटरसेक्शन में है। दैट मीन्स आर ऑल थ्री कंडीशंस फुलफिल्ड, दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ tau lambda is a topology for X.